इसमें चाहे चारों प्रकार के कैसे भी भक्त हों, चाहे वो नाम भगवान का धन की इच्छा से ले रहे हों, चाहे अपने रोग दोष कष्ट मुसीबत परेशानी से बचने के लिए भगवान का नाम ले रहे हों, या चाहे उनकी जिज्ञासा है कि भगवान के नाम में या भगवान की भक्ति में क्या रखा है ये जानने के लिए जाप कर रहे हों, या ऐसे हों जो भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान के चरणों भगवान के नाम में प्रीति है, भक्ति है, लगाव है, तो ऐसे चारों प्रकार के साधकों में से चाहे कोई भी हो, भगवान सभी का उद्धार करते हैं। चारों वेदों में वर्णित है और चारों युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों में नाम का प्रभाव बताया गया है कि इसकी नाम की महिमा कितनी अपरंपार है। लेकिन कलयुग में तो विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम जप का प्रभाव इतना बड़ा है कि आप कुछ मत करो, प्रभु का नाम ही लेते रहो और आपको सन्यासी होने की, महात्मा होने की, वैराग्य धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में जिस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, घर में, परिवार में, गृहस्थी में, वैसे ही आप भगवान के नाम का जप करते रहो, बस निश्चल तरीके से। छल नहीं होना चाहिए मन में, क्योंकि भगवान को छल छिद्र नहीं भाता, कपट छल भगवान को पसंद नहीं है। आप अपने मन को निर्मल कीजिए, स्वच्छ कीजिए और जाप कीजिए, और भगवान का आपको नाम के प्रभाव का फल जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि कलयुग में तो विशेष रूप से नाम का फल मिलता है। आपने सुना होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। क्योंकि पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे, तब जाकर कहीं भगवान प्रसन्न होते थे और उनको दर्शन देते थे, उनसे कहते थे कि बस मांगो, क्या वरदान चाहिए, है ना। तो वो बहुत लंबा समय होता था। तो यहाँ कलयुग में बहुत कम कर दिया है। केवल ये कहा है तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सालों साल हजारों वर्ष पेड़ के नीचे खड़े होकर एक पेड़ पर कुछ नहीं करना। आप अपना जैसे जीवन जी रहे हो, सरलता से, सहजता से अपना जीवन जियो और केवल भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो, जाप करते रहो। आपका उद्धार इस कलयुग में हो जाएगा। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 7वां दिन है। कल छठे दिन की कथा में हमने जाना कि बाबा तुलसीदास जी हमको हनुमान जी की महानता, वीरता और गुणवान होने के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि हनुमान जी उस आग की तरह हैं जो दुष्ट रूपी जंगल को भस्म कर देते हैं, और हनुमान जी का गुणगान भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की कथा की तरफ। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में वे एक ही हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनूप गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम, क्या नाम है रघुनाथ जी का? राम। राम नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा अर्थात र, आ और माँ, यानी कि र पहला अक्षर भगवान जी के नाम का, बीच में राम के बाद आता है ना रा, आ का डंडा, आ की मात्रा, और माँ राम रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजत नाम प्रभाउ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर यानी कि भगवान शंकर जी, शिव जी जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है
कि महेश्वर जी जो नाम जपते हैं, यानी शंकर भगवान जी जो सबसे ज़्यादा नाम जपते हैं, वह नाम है भगवान श्री राम का। और काशी में जाकर के लोग मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसका भी प्रताप क्या है? भगवान राम के ही नाम का वो प्रताप है। तथा जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, यानी भगवान राम जी की महिमा को गणेश भगवान जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। ये राम नाम का प्रभाव ही है जिसकी वजह से गणेश जी हमेशा से हवन पूजा, जब भी हम कोई अच्छा धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले उसमें गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। जान आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा 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 जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति यानी कि शंकर भगवान के साथ राम नाम का जाप करती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, और वाल्मीकि जी पहले एक खूंखार भयंकर डाकू हुआ करते थे। तो राम नाम के जप का ये प्रभाव हुआ कि वो भी महान संत महान ऋषि बन गए, क्योंकि जब नारद जी ने उनको ये बताया कि तुम राम नाम का जाप करो, तो इतने कुकर्म इतने पाप किए थे कि उनसे प्रभु का नाम आता ही नहीं था, मुख से निकलता ही नहीं था राम नाम। तो नारद जी उनसे बोले कि ऐसा करो कि जब आप राम राम नहीं कह पा रहे हो तो मरा मरा कहो। ये कहो कि हे प्रभु, मैंने ऐसे घिनौने कृत्य किए हैं, ऐसे काम किए हैं, ऐसे अपराध किए हैं कि अब मुझे उनका पापों का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसके बोझ से अब मैं मरा 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 मरा। नारद जी बोले अब इसी तरीके से मरा मरा कहते जाओ। वाल्मीकि जी जो थे रत्नाकर नाम के डाकू हुआ करते थे, तो रत्नाकर मरा 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 जपते रहे, और मरा मरा का जब उल्टा होता है तो क्या निकलता है? राम नाम की धुन निकलती है। इस तरीके से उनका भी उद्धार हो गया। हर सेउ हे तु हेरि हरि ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप यानी कि पवित्रताओं में शिरोमणि सबसे ऊपर, जो पवित्र हैं उसमें भी सबसे ऊपर हैं, पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। इसीलिए आप जानते हो भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, और माता पार्वती भगवान शंकर के आधे अंग में विराजती हैं। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। यानी कि ये भगवान शंकर अच्छी तरह जानते हैं कि जो नाम जपने का प्रभाव है, इसी तरीके से जो विष कालकूट नाम का जो जहर जो शंकर भगवान ने ग्रहण किया, वो भी अमृत के समान बन गया। तो नाम की महिमा अपरंपार है भक्तों। नाम का जाप करते रहो, आपको जीवन में कभी समझ में ना आए, कभी ना ये पता चले कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हमारे संकट कटेंगे, कैसे हमारे रोग दोष कष्टों से हमको मुक्ति मिलेगी। तो आप एक काम कर लो, सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, जैसे भी हो, बस प्रभु का नाम जपते रहो। कोई से भी प्रभु का नाम जपते रहो, जो नाम आपको पसंद हो, या जौन से भगवान जौन से प्रभु आपको पसंद हो, आप जपते रहो जपते रहो। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि उससे आपके सारे दुख दर्द कष्ट परेशानी दूर हो जाएंगे। आप करके तो देखिए, लेकिन आप कुछ दिन करते हैं और छोड़ देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस हमने तो किया, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने, कुछ भी नहीं हुआ। होगा कुछ नहीं। जब हम आम खाना चाहते हैं तो आम की गुठली को ज़मीन में बोते हैं, फिर वो उसमें अंकुरित होती है, फिर धीरे धीरे करके वो 15 से 20 साल में कहीं जाके एक वृक्ष बनता है, तब उस पर आम लगते हैं। तो इतनी जल्दी
आपको कैसे आम मिल जाएंगे अगर आप आम खाने की इच्छा रखते हैं तो, ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ का परिणाम हमेशा देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए नाम की महिमा इतनी अपरंपार है कि इसमें वेद पुराणों में, रामचरितमानस में, सभी में प्रभु के नाम की ही यश को गा रखा है, बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि स्वयं पार्वती माता और शंकर भगवान राम के नाम का गुणगान किया करते हैं, जप किया करते हैं। महादेव जो हैं, देवों के जो देव जो हैं, जो काल को भी जीत लेते हैं, महामृत्युंजय, उनको भी राम नाम इतना प्रिय है। तो सोचिए राम नाम की महिमा और इसका जो फल है वो कितना बड़ा है। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, यानी कि जो अच्छे सेवक और जो भक्त हैं वो धान की फसल के समान हैं। और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं, यानी कि जो धान की फसल होती है वो बरसात के महीनों में ही रोपाई होती है, लगाई जाती है, बोई जाती है। और जो भगवान राम का जो नाम के दो अक्षर हैं र और म, वो सावन और भादों 2 महीने के समान हैं। यानी कि सावन भादों जब बरसते हैं तो फसल को, धरती को पानी मिलता है और धान की फसल अच्छी होती है, उत्तम होती है। आखर मधुर मनोहर दो, बरन विलोचन जन जिय जो, सुमित सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निवाहु। देखा, नाम की महिमा को बताया गया, सिर्फ नाम की, भगवान की तो बात ही अभी नहीं की जा रही है। केवल जो भगवान का नाम है और नाम में जो अक्षर प्रयोग हुए हैं उन्हीं का इतना बड़ा सार है, इतनी बड़ी महिमा है। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, यानी कि जो हमारी वर्णमाला होती है जिसमें अक्षर वर्ण विद्यमान होते हैं, वो उसके क्या हैं, नेत्रों के समान है। पूरी जो हमारी वर्णमाला है उसके भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले। और कोई स्मरण करता है तो सुलभ है, यानी कि आसान है, सरल है। यानी कि अगर राम राम नाम आप जपते हो, शिव 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 जपते हो, कृष्ण कृष्ण जपते हो, तो ये कितने सरल हैं, इनमें कोई कठिनाई नहीं है इनको जपने में, इन्हें बोलने में, और सुख देने वाले हैं। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं, जो प्रभु के नाम का जाप करते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, वर्णत वरन प्रीत विल गाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संघाती। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। यानी कि हम कह रहे हैं प्रभु का नाम तो भी अच्छा है, हम सुन रहे हैं तो भी अच्छा है, हम कहीं बैठे हुए हैं एकांत में या कोई काम कर रहे हैं लेकिन प्रभु का नाम अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में स्मरण कर रहे हैं, यानी कि याद कर रहे हैं, तो भी क्या है, सुंदर है और मधुर है और अच्छे फल को देने वाले हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत विलगाती, यानी कि बहुत सारी प्रीत होती है कि कितने अच्छे अक्षर हैं जो भगवान के नाम में प्रयोग हुए हैं। अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनका उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिखाई पड़ती है, यानी कि बीज मंत्र उसके हिसाब से ही अलग दिखते हैं, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, यानी कि सदा एक रूप और एक रस के समान हैं। नर नारायण सरस सुभ्राता, जुगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। 2 भाई थे, एक का नाम नर था, एक का नारायण था। इन दोनों भाइयों ने हिमालय पर जाके, पर्वतों पर जाके भगवान शंकर की तपस्या की थी और भगवान शंकर ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन भी दिए थे।
तो इसकी कथा भी मैं कभी आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नर और नारायण और भगवान शंकर के इन्हें दर्शन देने की कथा आप तक पहुँचाऊँ, आपको सुनाऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे लिखना। और बहन भाइयों, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपना प्रेम मेरे साथ बनाए रखने के लिए कम से कम कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिख दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर कहा गया ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण यानी कि कर्ण फूल, कानों के जो फूल होते हैं उसके समान हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जनमन मंजू कंज मधुकर से, चीही जसोमति हरि हल धर से। ये सुंदर मोक्ष रूपी अमृत के समान, स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। कच्छप मतलब कछुआ महाराज, और शेष जी मतलब शेष नाग जी, जो पृथ्वी का भार, पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरनी पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक र आकार छत्र रूप और दूसरा मुकुटमणि के रूप से अक्षरों के भी ऊपर है। समुझत सरस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकत अनादि सुसा मुझे साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वे वहाँ आ जाते हैं। यहाँ कहा गया है कि नाम, और जिस व्यक्ति का वो नाम है उसे यहाँ नामी कह के बताया गया है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम को कहा नहीं जा सकता, अनादि है और सुंदर, बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जाना जा सकता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझिए साधु, देखहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम वहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत ना पर पहचाने, सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ ही जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण विच नाम सुखा सखी, अभय प्रबोध चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कहानी अकथनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है।
दुभाषिया कहते हैं उस व्यक्ति को जो 2 भाषाओं का जानकार होता है, ज्ञाता होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसे अंग्रेजी बोलनी आती है, दूसरा व्यक्ति है जिसे हिंदी बोलनी आती है, और ये इसकी हिंदी नहीं समझता और ये इसकी अंग्रेजी नहीं समझता। तो जो बीच में एक व्यक्ति है जिसे मीडिएटर कहते हैं, वो इसकी अंग्रेजी का ट्रांसलेट करके इस व्यक्ति को हिंदी में बताएगा और इसकी हिंदी को अनुवाद अंग्रेजी में करके अंग्रेजी वाले व्यक्ति को बताएगा। तो इसे कहते हैं दुभाषिया। तो निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। ठीक है ना। तो निर्गुण और सगुण के बीच में जो अंतर है या जो साक्षी है दोनों के बीच में, वो क्या है? नाम ही है जो तालमेल बिठाता है। राम नाम मन दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे से उजार। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों को उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर, दहलीज बोलते हैं ना, दहरी, राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि तुम अपने मन में और बाहर के अलौकिक इस संसार में, इस जीवन में दोनों तरफ से सुख आनंद का उजियारा चाहते हैं और शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो अपने मुख रूपी, मुख क्या है? ये दहलीज है, ये द्वार है इस शरीर का पूरे का, समझे? तो यहाँ पर क्या रखें? एक दीपक रखो मणि के समान। कौन सा दीपक? भगवान के नाम रूपी दीपक को रखिए। तो क्या होगा? आपके अंदर भी उजाला हो जाएगा और बाहर की दुनिया भी प्रकाश में हो जाएगी। नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरति बिरचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्मा सुकहि अनुभव वही अनूपा, अखत नामे नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी कि इस दृश्य जगत, यानी कि जो जगत संसार हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसको यहाँ पे तुलसीदास जी एक प्रपंच बता रहे हैं। तो इस दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हैं, यानी कि जिन्हें वैराग्य हो गया है, इस संसार से मोह और लगाव नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं? भगवान के नाम का ही जप किया करते हैं, जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनामय और ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। यानी कि भगवान के नाम का जप करते हैं और क्या रहता है कि अनुपम तौर पर सुंदर अनुभव करते हैं, अपने मन में ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चही गुण गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि ले लाए, होई है सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य महिमा को जानते हैं, गुण रहस्य मतलब गहरे रहस्य को, वे जिज्ञासु, जिज्ञासु कहते हैं जो किसी भी बात को, किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासा रखता हो, उसे जिज्ञासु कहते हैं। वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अड़िमदि यानी कि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जब श्री हनुमान जी की श्री हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें आता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो 8 सिद्धियां बताई गई हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम मन लगाकर जपता है तो वो क्या होता है? 8 सिद्धियों को पा लेता है। जपहि नाम जन आरति भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनघ उदारा। कितनी अच्छी बात कही है कि 4 प्रकार का ये संसार है और उनका भी उद्धार श्री रामचंद्र जी कर देते हैं। कैसे? संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, पहले कौन से हैं? अर्थार्थी हैं, यानी कि धन आदि की इच्छा
चाह से भजन करने वाले हैं। दूसरे होते हैं आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजन करते हैं, यानी कि उनके जीवन में कोई रोग दोष कष्ट परेशानी है, वो उससे निवृत्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु हमारे ये संकट, हमारे रोग दोष, हमारी ये व्याधा कट जाए, दूर हो जाए, तो इसलिए वो भजन करते हैं भगवान का। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से भजन करते हैं कि हे प्रभु हम जाने तो कि आप कौन हैं, आपकी महिमा क्या है, जो कि बड़ी अपरंपार है। चौथे वो लोग होते हैं ज्ञानी। कौन से होते हैं? भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले हैं। ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा से स्वयं प्रेम से भजते हैं, उन्हें बड़ा लगाव है, उनकी बड़ी प्रीत है भगवान के चरणों में, इसलिए वो भगवान का नाम जपते हैं, भजन करते हैं। राम भक्त और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। इसमें चाहे चारों प्रकार के कैसे भी भक्त हों, चाहे वो नाम भगवान का धन की इच्छा से ले रहे हों, चाहे अपने रोग दोष कष्ट मुसीबत परेशानी से बचने के लिए भगवान का नाम ले रहे हों, या चाहे उनकी जिज्ञासा है कि भगवान के नाम में या भगवान की भक्ति में क्या रखा है ये जानने के लिए जाप कर रहे हों, या ऐसे हों जो भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान के चरणों में भगवान के नाम में प्रीति है, भक्ति है, लगाव है, तो ऐसे चारों प्रकार के साधकों में से चाहे कोई भी हो, भगवान सभी का उद्धार करते हैं। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विषय प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों का नाम का ही आधार है, चाहे वो किसी भी अपने मन की मनसा से प्रभु का नाम ले रहे हैं, चारों के चारों जो चार प्रकार बताए गए हैं, लेकिन क्या है, नाम लिया तो उनको आधार मिल गया, वो भवसागर से पार हो जाएंगे। इतनी बड़ी है नाम की महिमा। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। या तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चार प्रकार के लोग बताए गए हैं वो अलग अलग उद्देश्य से प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, उनमें उनकी आसक्ति है, लगन है, प्रीति है, तो उन सभी का उद्धार हो जाता है। जो नाम है वो उनका आधार बन जाता है, उनकी नैया को डूबने नहीं देता है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष प्रिय हैं, यहाँ पर कहा गया है, लेकिन जो ज्ञानी भक्त हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। कौन से? जो भगवान के तत्व को जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजते हैं, जो चौथे नंबर वाले बताए गए हैं वो। और चारों युगों में और चारों वेदों में नाम का प्रभाव बताया गया, ये चारों वेदों में वर्णित है, और चारों युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों में नाम का प्रभाव बताया गया है कि इसकी नाम की महिमा कितनी अपरंपार है। लेकिन कलयुग में तो विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम जप का प्रभाव इतना बड़ा है कि आप कुछ मत करो, प्रभु का नाम ही लेते रहो, और आपको सन्यासी होने की, महात्मा होने की, वैराग्य धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में जिस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, घर में, परिवार में, गृहस्थी में, वैसे ही आप भगवान के नाम का जप करते रहो, बस निश्चल तरीके से। छल नहीं होना चाहिए मन में, क्योंकि भगवान को छल छिद्र नहीं भाता, कपट छल भगवान को पसंद नहीं है। आप अपने मन को निर्मल कीजिए, स्वच्छ कीजिए और जाप कीजिए, और भगवान का आपको नाम के प्रभाव का फल जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि कलयुग में तो विशेष रूप से नाम का फल मिलता है। आपने सुना होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। क्योंकि पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे, तब जाकर कहीं भगवान प्रसन्न होते थे और उनको दर्शन देते थे, उनसे कहते थे कि बस मांगो, क्या वरदान चाहिए, है ना। तो वो बहुत लंबा समय होता था। तो यहाँ कलयुग में बहुत कम कर दिया है, केवल ये कहा है तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सालों साल हजारों वर्ष पेड़ के नीचे खड़े होकर एक पेड़ पर कुछ नहीं करना। आप अपना जैसे जीवन जी रहे हो, सरलता से, सहजता से अपना जीवन जियो, और केवल भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो, जाप करते रहो, आपका उद्धार इस कलयुग में हो जाएगा। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं,
उन्हें भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बनाकर रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर स्वाद करते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग होना नहीं चाहते। तो प्रभु के नाम की ऐसी महिमा है। तो भाई बहन बंधुओं, ये थी 7वें दिन की हमारी कथा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में आगे की कथा को लेकर। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जो आप अपना इतना प्रेम और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं। और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप सभी स्वस्थ रहें और हमेशा प्रसन्न रहें। जय श्री राम।